अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर दुनिया को एक ही शहर में समोना मुमकिन होता तो वो शहर इस्तांबुल होता। जी हाँ, ये वो सरजमीन है जहाँ सूरज मशरक़ में तलू होता है और मगरब में डूबने से पहले इसी शहर की रोशनियों में निखर जाता है। इस्तांबुल दो बरआज़मों का संगम जहाँ एक कदीम एशिया में है और दूसरा यूरोप में। ये वो जगह है जहाँ तहजीबें कभी नहीं टकराती बल्कि एक दूसरे को गले लगाती हैं। यहाँ की गलियाँ माजी की सरगोशियाँ सुनाती हैं, यहाँ के बाज़ार खुशबुओं और रंगों से लबरेज हैं और यहाँ की मसाजिद के मीनार आसमान से बातें करते हैं। कभी ये शहर कुस्तुनतुनिया कहलाता था, रूमियों का फ़ख्र, बाज़ंतीनियों का तख्त और उस्मानियों की शान, और आज ये जदीद तुर्की का दिल है जहाँ रवायात और तरक्की एक साथ सांसें लेती हैं। इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं, ये तारीख़ का ख़जाना है। ये अकीदत, मोहब्बत, ताकत और खूबसूरती का एक ज़िंदा मुजस्समा है। तो आइए चलते हैं शहर की इन गलियों में जहाँ हर मोटर पर सवार लोगों की एक नई और दिलचस्प कहानी छुपी है। ये है कहानी इस्तांबुल की, इस शहर की जो कभी नहीं सोता, जिसकी रूह कभी नहीं मरती। नाज़रीन, इस्तांबुल की तारीख़ इतनी कदीम है कि इसे महज एक शहर नहीं कहा जा सकता, ये ज़मानों का गवाह है। ऐसा मकाम जहाँ हर सदी ने अपनी छाप छोड़ी। इस्तांबुल का पुराना नाम था बेज़ेंटियम। ये करीबन 660 कबल मसीह में यूनानियों ने बसाया था। वक्त गुजरता गया और फिर आया एक नया दौर जब रूमी बादशाह कुस्तुनतीन आज़म, जिसने इस शहर को अपनी सल्तनत का दार हुकूमत बनाया, उस वक्त इसका नाम रखा गया कुस्तुनतुनिया। यही वो लम्हा था जब ये शहर दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा। सदियों तक कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत का दिल बना रहा। यहाँ महल्लात, चर्च और बाज़ारों ने तहजीब का नया रंग दिया, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और 1453 में एक अजीम बाब खुला जिसे 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस शहर को फ़तह करके तारीख़ बदल दी। कहा जाता है जब उस्मानी फ़ौज कुस्तुनतुनिया की दीवारों के अंदर दाखिल हुई तो फ़िज़ा में अज़ान की आवाज़ गूंजी और यूं पहली बार इस्लाम की रोशनी यूरोप के दिल में पहुंची। इसी दिन से ये शहर इस्तांबुल कहलाने लगा। उस्मानियों ने यहाँ ऐसी शान शौकत कायम की कि दुनिया हैरान रह गई। महल्लात, मसाजिद, पुल और बाज़ार सब ने मिलकर इस्तांबुल को इस्लामी तहजीब का मरकज़ बना दिया। फिर गुजरते वक्त के साथ सल्तनतें मान पड़ गईं, लेकिन इस्तांबुल का जादू आज भी कायम है। ये शहर आज भी अपने माजी की खुशबू लिए तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। ये है इस्तांबुल जहाँ हर ईंट में तारीख़ बोलती है और हर गली में एक दास्तान छुपी है। नाज़रीन, अगर कोई पूछे कि इस्तांबुल की रूह कहाँ बसती है तो जवाब होगा नीली मस्जिद। जी हाँ, 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल ने इस मस्जिद को तामीर करवाया और आज भी ये शहर की सबसे खूबसूरत इबादतगाहों में शुमार होती है। इसके 6 मीनार, नीले टाइल और वसी गुंबद देखने वाले को हैरान कर देते हैं। ये मस्जिद दिन के वक्त सुकून और रात के वक्त रूहानियत का मंजर पेश करती है। आया सोफिया, ये इमारत सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, ये ज़मानों का किस्सा है। 537 में बतौर चर्च बनी, फिर 1453 में मस्जिद बन गई और बाद में अजायब घर के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुई। 2020 में से दोबारा से मस्जिद का दर्जा दिया गया। आज भी यहाँ दाखिल होते ही इंसान महसूस करता है जैसे वक्त रुक गया हो और तारीख खुद सामने खड़ी हो। टॉप कापी महल, ये वो महल है जहाँ उस्मानी सल्तनती ने सदरता करीबन 400 साल हुकूमत की। यहाँ के कमरों में ताज, तवारें और नायाब नवादरात आज भी महफूज है। ये महल ना सिर्फ ताकत की अलामत है बल्कि उस्मानी दौर की अजमत का जिंदा सबूत है। ग्रैंड बाज़ार, अगर आप इस्तांबुल आएँ और यहाँ ना जाएं तो समझे आपने शहर को नहीं देखा। ये दुनिया के कदीम तरीन और सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। यहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें हैं जहाँ तुर्की कालीन, खुशबुएं, मिसालें, ज़ेवरात और तोहफे फ़रोख्त होते हैं। ये बाज़ार सिर्फ ख़रीदारी नहीं बल्कि एक तजर्बा है। बॉस्फोरस ब्रिज, ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान रिश्ता है, एशिया और यूरोप का। रात के वक्त जब ये पुल रोशनी में नहाता है तो पूरा शहर ख्वाबों में डूब जाता है। ये मंजर देखने वाला शायद कभी भूल ना पाए। गलाता टावर, ये बुर्ज
14वीं सदी में बनाया गया था और आज भी इस्तांबुल की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है। ऊपर से पूरा शहर नज़र आता है, मसाजिद, महल, समंदर और कश्तियों की कतारें। ये मंजर दिल को सुकून देता है। नाज़रीन, इस्तांबुल की शनाख्त सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि इसकी खुशबुओं से भी है। तुर्क कॉफ़ी का बॉस्फोरस के किनारे बैठकर पीना ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात में से एक होता है। नाज़रीन, इस्तांबुल वो शहर है जहाँ मशरिक़ की रूह और मगरिब की चमक एक दूसरे के पहलू में सांस लेती है। यहाँ की सकाफ़त किसी एक रंग में नहीं समाती, ये हज़ारों रंगों का हसीन इम्तिज़ाज है। इस्तांबुल के लोग खुशमिजाज, मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप किसी गली में रुक कर रास्ता पूछें तो तुर्क लोग ना सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देते हैं बल्कि बाज़ औक़ात खुद वहाँ तक ले भी जाते हैं। यही उनकी मेहमान नवाजी है जो हर गैर मुल्की के दिल में नक्श हो जाती है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान है तुर्किश, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस्तांबुल के ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह समझते हैं, ख़ास तौर पर वो जो सियाहती इलाकों में काम करते हैं। इसलिए ये शहर सियाहों के लिए बहुत आसान और खुशगवार है। इस्तांबुल के खाने इस शहर की सकाफ़त की तरह मतनू है। यहाँ की गलियों में खुशबू आती है कबाब, डोनर, पैदे, बकलावा और तुर्क चाय की। अगर आप यहाँ जाएं तो ज़रूर चखें। तुर्क कॉफ़ी जो छोटी से प्याली में पेश की जाती है मगर इसमें छिपी होती है सदियों की रवायत। यहाँ की रातों में बॉस्फोरस के किनारे बैठकर एक कप चाय पीना और कश्तियों की रोशनी को देखना, ये लम्हा इंसान को वक्त से मरवा कर देता है। नाज़रीन, इस्तांबुल का फ़ैशन मशरक़ी वक़ार और मगरबी अंदाज का हसीन इम्तिज़ाज है। ख़वातीन यहाँ जदीद लिबास भी पहनती हैं, रवायती तुर्क हिजाब भी। मर्द ज़्यादातर शाइस्ता मगरबी लिबास में नज़र आते हैं मगर त्योहारों का और मजहबी मौक़ों का और रवायती तुर्क लिबास का जादू देखने को मिलता है। रमज़ान, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा यहाँ भरपूर जोश से मनाई जाती हैं। रमज़ान की रातों में सड़कों पर चरागाह होता है और मसाजिद के मीनारों के दरमियान महाया लाइट्स लगाई जाती हैं जिन पर कुरानी पैगाम जगमगाता है। ये मंज़र रूह को छू लेने वाला होता है। इसी तरह रिपब्लिक डे और विक्ट्री डे जैसे कौमी दिनों पर पूरा शहर तुर्की के झंडों से सुर्ख हो जाता है। नाज़रीन, इस्तांबुल के लोग ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं और गलियों में गार्ड बजाते हैं, कश्तियों पर गाते हैं, बाज़ारों में कह के गूंजते हैं। ये शहर कभी नहीं सोता, दिन हो या रात, यहाँ ज़िंदगी हर लम्हा चलती रहती है। नाज़रीन, इस्तांबुल तुर्की की सबसे बड़ी मईशी ताकत है। यहाँ की बंदरगाहें, बिजनेस सेंटर्स और मार्केट्स पूरे मुल्क की मईशत को चलाती हैं। यही वो शहर है जहाँ तुर्की की 60% से ज़्यादा सनतें कायम हैं। गाड़ियाँ, मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जहाज़ साजी, ये सब यहाँ से दुनिया के कई मुल्कों तक जाती हैं। यहाँ का बॉस्फोरस स्ट्राइट दरअसल एक सुनहरी रास्ता है जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों बहरी जहाज़ गुजरते हैं और तुर्की को यूरोप और एशिया के दरमियान तजारती मरकज़ बनाते हैं। सियाहत की बात हो और इस्तांबुल का नाम ना आए मुमकिन नहीं। हर साल 1.5 करोड़ से ज़ायद सियाह यहाँ आते हैं। यहाँ का हर मकाम, हर बाज़ार और हर मंज़र दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तुर्की की बात करें तो इस्तांबुल पीछे नहीं। यहाँ का इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में शामिल है जहाँ रोज़ाना 1200 से ज़ायद परवाज़ें उतरती हैं। इसके अलावा शहर का मेट्रो सिस्टम, ट्राम और फ्री सर्विसेज आवाम को आरामदेह और सस्ती सहूलतें फराहम करती हैं। शहर के बच्चियों और बच्चों के लिए बीचों बीच बहने वाला बॉस्फोरस जहाँ से गुजरने वाली फेरियाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि सियाहों के लिए भी एक यादगार तजर्बा है। नाज़रीन, इस्तांबुल में बिल्लियों को शहर के बाशिंदे समझा जाता है। हुकूमत इनके लिए ख़ुसूसी जगह बनाती है, लोग इन्हें खाना खिलाते हैं और बाज़ मसाजिद में बिल्लियों के लिए जगह मखसूस है। नाज़रीन, पुराने इस्तांबुल में कई खुफिया सुरंगें हैं जो बादशाहों के बचाव के लिए बनाई गई थीं लेकिन आज भी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुई। नाज़रीन, इस्तांबुल का रोमानी कब्रिस्तान दुनिया के सबसे पुराने मुसलमानों के कब्रिस्तानों में से एक है। यहाँ करीबन 1 मिलियन कब्रें हैं। नाज़रीन, अगरचे लोग इसे गर्म शहर समझते हैं लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी आम बात है और शहर एक खूबसूरत सफ़ेद चादर में छप जाता है।
नाज़रीन 1800 की दहाई में जब घड़ियां यूरोप से दरामद हुईं तो मालूम हुआ कि इस्तांबुल की मकामी वक्त की घड़ियां हमेशा से 1 घंटा पीछे चलती थी। तुर्क मौरखीन आज भी नहीं जानते कि क्यों। कुछ कहते हैं कि ये रूहानी वक्त है जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ चलता है। नाज़रीन, इस्तांबुल के करीब एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहाँ ऐसी किताबें रखी गई थी जिनमें जादू, ख्वाबों की ताबीर और जन्नात की ज़ुबान का जिक्र था। बाद में उस्मानी हुकूमत ने इन्हें एक ख़तरनाक इल्म करार देकर बंद कर दिया। फातेह के एक महल्ले में एक कुआं है जिसे कैनडी कुएं कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इसमें कभी कभी पानी सुर्ख हो जाता है जैसे खून। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये पुरानी जगहों में शहीदों का मकाम था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको इस्तांबुल के ये हैरान कुन राज, तारीखी कहानियाँ, पोशीदा हक़ाइक़ पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप देखते रहें ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती और पुरअसरार डॉक्यूमेंट्रीज जहां हम आपको दुनिया के उन कोशों में ले जाते हैं जहां वक्त रुक जाता है और तारीख भूलती नहीं बल्कि उठती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए मुल्क, नई कहानी और हैरान कुन इंकशाफात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।